हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग हूल दिवस के बारे में पढ़ेंगे। यह हूल दिवस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इन्हीं सभी विषयों पे आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो हूल दिवस है, यह संथाल विद्रोह से ही संबंधित है। जो हमारा संथाल विद्रोह है उसी से संबंधित है हमारा यह हूल दिवस। और संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं झारखंड में, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको संथाल विद्रोह या हूल दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इस टॉपिक से यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका विवरण। जो ये हमारा हूल दिवस है, इसका विवरण जान लेते हैं कि ये क्या है। तो झारखंड राज्य के जो आदिवासी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए विद्रोह को हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। झारखंड राज्य के जो आदिवासी थे, उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किए गए हैं, जो आंदोलन किए गए हैं, उसी को हूल क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों से लड़ते हुए लगभग 20,000 आदिवासियों ने जान की कुर्बानी दे दी। यह जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसमें लगभग 400 गांव के लोगों ने भाग लिया था। और इस आंदोलन में लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 20,000 आदिवासी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी इस विद्रोह में, इस संथाल विद्रोह में। ठीक है, तो इस विद्रोह में जितने भी शहीद हुए, उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो वीर सपूतों ने इस विद्रोह में अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान गंवाई, इन्हीं वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए 30 जून को, प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का स्थान, तो विद्रोह का जो स्थान है दोस्तों, वह कहाँ था, तो भगनाडी ग्राम साहेबगंज जिला में इसकी शुरुआत हुई थी। संथाल विद्रोह जो है, वर्तमान साहेबगंज जिला के भगनाडी ग्राम से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब यह क्रांति शुरुआत कब हुई थी, तो 30 जून 1855 को यह क्रांति शुरुआत हुई थी। 30 जून 1855 को ही यह क्रांति की शुरुआत की गई थी संथाल विद्रोह का। इसीलिए 30 जून को ही हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस विद्रोह के नायक कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू ही इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और इनके भाई चांद भैरव और फूलो झानो, यहाँ दानो लिखा हुआ है, यहाँ झानो होगा दोस्तों, ठीक है, झानो। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो, ये 6 भाई बहन थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह को आगे लेकर गए और अंग्रेजों से लोहा लिया। और इन्होंने इस विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंचाई दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंचाई संथाल विद्रोह कर कर इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं हूल क्रांति दिवस, ये हूल क्रांति दिवस क्या है, तो प्रतिवर्ष, मैंने बताया प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 में मानी जाती है। जो हमारी भारतीय इतिहास है उसमें स्वाधीनता संग्राम की जो पहली लड़ाई है वह 1857 ईस्वी मानी जाती है। किंतु इससे पहले ही झारखंड के संथाल परगना में संथाल हूल या संथाल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। जो हमारा भारतीय इतिहास है दोस्तों, उसमें स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 माना जाता है, 1857 माना जाता है। लेकिन इससे पहले ही हमारे झारखंड राज्य के जो संथाल परगना क्षेत्र में है, वहां पे संथाल विद्रोह आदिवासियों के द्वारा, या वहां के जो जितने भी वनवासी थे, जितने भी गरीब शोषित वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा, सभी के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में उन्होंने ही संथाल विद्रोह प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। और इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची थी, भारी क्षति उठानी पड़ी थी। ठीक है, अब ये सिद्धू कान्हू 2 भाइयों के नेतृत्व में 30 जून को, मैंने बताया सिद्धू कान्हू 2 भाई थे, उन्हीं के नेतृत्व में
30 जून 1855 ईस्वी को वर्तमान साहेबगंज जिले के भगनाटी ग्राम में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इस विद्रोह के मौके पर, जो ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, इस विद्रोह के मौके पर सिद्धू ने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सिद्धू ने एक नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यह नारा सिद्धू ने दिया था संथाल विद्रोह के दौरान। उन्होंने अबुआ राज अपना देश अपना राज्य, अबुआ राज का मतलब होता है अपना राज्य या अपना देश के नारे के साथ उन्होंने आंदोलन को मजबूती दिया और इस आंदोलन को प्रारंभ किया। चलिए आगे देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। अब ये जो ऐतिहासिक स्रोत है, तो ऐतिहासिक स्रोत जान लेते हैं क्या है। तो इतिहासकारों के अनुसार संथाल परगना के लोग प्रारंभ से ही वनवासी जो हैं, संथाल परगना के जो भी लोग थे प्रारंभ से ही वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी और सरल होते हैं। जो वनवासी होते हैं वो लोग काफी सरल और प्रेमी स्वभाव के लोग होते हैं। वह प्रकृति के साथ बहुत ही प्रेम करते हैं। वह अपने जंगल भूमि पेड़ पौधों के साथ बहुत प्रेम करते हैं और इन्हीं सब चीजों का लाभ उठाते हुए जमींदार और बाद में अंग्रेजों ने उनका खूब लाभ उठाया, खूब फायदा उठाया। उनके सरल स्वभाव का जमींदारों और बाद में अंग्रेजों ने बहुत लाभ उठाया। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने राजस्व के लिए संथाल पहाड़ियों तथा अन्य निवासियों पर मालगुजारी लगा दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां के वनवासी जो थे, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग थे या वनवासी समुदाय के लोग थे या जितने भी गरीब और शोषित लोग थे, सभी पर क्या किया था, मालगुजारी लगा दी थी। इसके बाद न केवल वहां के लोग शोषित होने लगे, बल्कि वहां से मालगुजारी भी देनी पड़ रही थी। मतलब अंग्रेज उन लोगों के ऊपर शोषण करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही वहां पे कर टैक्स वसूलने लगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, संथाल लोगों में विद्रोह पनपा, क्योंकि लोगों के ऊपर इतना ज्यादा शोषण प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने, साथ ही टैक्स भी लेते थे, जिस कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह अपने जंगल जमीन को भी नहीं बचा पा रहे थे और उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं बच रहा था, जिस कारण वो उनके शोषण, अंग्रेजों के शोषण से मुक्त होना चाहते थे और उनसे मुक्त होने के लिए ही उन्होंने यह विद्रोह को किया। तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण भी था एक, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण यह था कि सरकार, उस टाइम हमारी ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेजों के द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों को बेगारी करवाना था। अर्थात भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी और उसमें संथालों को जबरन काम करवाया जा रहा था, जिससे उनकी जंगल जमीन और प्रकृति का भी नुकसान हो रहा था, साथ ही उन पे शोषण करके उनसे काम करवाया जा रहा था। तो इन सभी से वो परेशान होकर, इन सभी से शोषित होकर उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया। ठीक है, चलिए विद्रोह का उद्देश्य क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ 2 बार प्रिंट हो गया। हाँ, संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, चलिए देखते हैं। तो संथाल विद्रोह का जो उद्देश्य था, यह था दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासियों को संथाल से बाहर निकालना था। जो संथाल क्षेत्र में जो बाहर से आके लोग बस गए थे और बसने के बाद उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिए थे, चाहे वो अंग्रेज थे या कोई भी थे, तो उन सभी को बाहर निकालना ही उनका उद्देश्य था। दूसरा था विदेशी राज्यों को हमेशा के लिए समाप्त करना, अर्थात अंग्रेजों का शासन समाप्त कर वह अपना शासन प्रारंभ करना चाहते थे और अबुआ राज्य अर्थात सत्य और धर्म पर आधारित अपना राज्य का स्थापना करना चाहते थे। वह जो अबुआ राज्य, जो उनका अपना राज्य था, वह अपने राज्य का स्थापना करना चाहते थे अपने धर्म और अपने सत्य के आधार पर, ना कि अंग्रेजों के दबाव और शोषण पर वह रहना पसंद कर रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से उन्होंने इस विद्रोह को करना प्रारंभ किया। विद्रोह का स्रोत क्या है, कैसे पता चलता है कि यह विद्रोह हुआ? तो संथाल, स्वयं संथाल है, आंदोलन, विप्लव, सैनिक विद्रोह, औपनिवेशिक काल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इन सभी से पता चलता है संथाल विद्रोह के बारे में। अन्य जानकारी में जो इतिहासकार हंटर थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेजों का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जो आदिवासी के बलिदान को लेकर शर्मिंदा ना हुआ हो।
इसमें करीब 20,000 वनवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। अब जो हमारे इतिहासकार हंटर थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेजों का कोई भी ऐसा एक सिपाही भी नहीं होगा जिन्होंने आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर शर्मिंदगी महसूस उन्हें नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 400 गांव के लोगों ने भाग लिया था इस आंदोलन में, जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और लगभग 20,000 वनवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। 20,000 वनवासियों को मौत का घाट उतार दिया गया अंग्रेज शासकों के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब स्रोतों से हम लोगों को संथाल विद्रोह के बारे में पता चलता है। चलिए, ये मैंने अभी बताया 400 गांव से लगभग 50,000 लोगों ने भगनाडी गांव में आंदोलन के लिए शामिल हुए थे, जिसमें से लगभग 20,000 आदिवासियों को मौत का घाट उतार दिया गया और व्यापक पैमाने में आदिवासियों का शोषण किया गया। मौत के घाट उतारने के बाद उन पर बहुत शोषण किया गया, बहुत ज्यादा शोषण किया गया उन पर। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे नागपुरी साहित्य और इतिहासकार हैं बीपी केसरी, उनका क्या कहना है। तो हमारे जो नागपुरी साहित्य और इतिहासकार बीपी केसरी के अनुसार यह विद्रोह भले ही संथाल हुल या संथाल विद्रोह हो, इसे संथाल हुल या संथाल विद्रोह कहा जाता है, परंतु संथाल परगना के समस्त गरीबों और शोषितों द्वारा शोषक अंग्रेजों और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन था यह संथाल विद्रोह। अर्थात कहने का मतलब यह संथाल विद्रोह कहा जाता है, लेकिन जितने भी संथाल में जितने भी आदिवासी थे, जितने भी वनवासी थे, या वहां पे जितने भी गरीब या शोषित वर्ग के लोग थे, सभी ने इस आंदोलन में भागीदारी ली थी और सभी ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो इस विद्रोह का जो परिणाम हुआ, इस विद्रोह का परिणाम जो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो और झानो, ये 6 भाई बहन थे, इन्हीं का मुख्य नेतृत्व था और इन्हीं के कारण यह जो विद्रोह है पनपा था और यह विद्रोह हुआ था। तो इनके द्वारा प्रमुख संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 वर्ष तक चला था, मतलब लगभग 1 वर्षों तक यह विद्रोह चला, जिसमें कई तरीके से आंदोलन को दमन करने के उपाय से ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए। ये जो विद्रोह भड़का या ये जो विद्रोह 1 साल तक चला, 1855 से लेकर 1856 तक संथाल विद्रोह, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इसका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई उपाय अपनाई। अब क्या क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने 26 जुलाई 1855 ईस्वी को सिद्धू कानू को बरहेट नामक स्थान में फांसी दे दिया गया। और सबसे पहले इस विद्रोह में क्या किया गया, सिद्धू कानू जो मुख्य नेतृत्व करता थे इस आंदोलन का, संथाल विद्रोह के जो मुख्य नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू, इन दोनों भाई को 26 जुलाई 1855 को बरहेट में क्या किया गया, फांसी दे दी गई। इसके साथ ही इनका जीवन अंत हो गया, परंतु आंदोलन क्या हुआ, लंबे समय तक चला। कब तक चला, 1855 तक विद्रोह चला और संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण के बाद ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। जब संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण हो गया तब जाके यह विद्रोह थमा और इसका ये जो संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया, इसका मुख्यालय दुमका को बनाया गया। ठीक है, तो संथाल परगना क्षेत्र का जो मुख्यालय है वह दुमका आज भी है। चलिए आगे देखते हैं। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को, अब 30 नवंबर 1856 को क्या किया गया, संथाल परगना क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन बने। जो प्रथम जिलाधीश थे वो प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन को बनाया गया, एस्ली एडन। ठीक है, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है संथाल परगना में पुलिस रूल अर्थात यूल रूल की व्यवस्था की गई 1856 ईस्वी में। अब संथाल परगना में क्या किया गया, पुलिस रूल लाया गया, यूल रूल भी जिसे कहते हैं, उसे 1856 में इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही 1872 ईस्वी में संथाल परगना बंदोबस्ती नियम भी लागू किया गया। जमीन से संबंधित 1872 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में बंदोबस्ती नियम भी लागू किया गया। आगे आपका 1900 ईस्वी में मैकपेरहेंस कमेटी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम तैयार किया गया। ठीक है, 1900 ईस्वी में मैकपेरहेंस कमेटी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम तैयार किया गया, जिसे
1949 ईस्वी में लागू किया गया। ये मैकपेरहेंस कमेटी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम तैयार किया गया 1900 में और इसे लागू किया गया 1949 ईस्वी में इसे लागू किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से एक नियम को अस्थायी तौर पर जगह दी गई, जिसका जिक्र 1900 अधिनियम में किया गया था। अब वो क्या नियम था? तो एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरीद सकता है। इसका मतलब एक आदिवासी ही दूसरे आदिवासी का जमीन खरीद सकता है। उसमें भी एक नियम और था कि वह आदिवासी भी उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का निवासी होना चाहिए, तभी वह उस आदिवासी का जमीन खरीद सकता है। तो यह नियम उसमें अस्थायी तौर पर लागू किया गया, जो कि आज भी है, आज भी लागू है। और यह संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे एसपीटी एक्ट भी कहते हैं, एसपीटी एक्ट संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट कहते हैं। और हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और इन 5 प्रमंडल में से संथाल प्रमंडल जो है, संथाल परगना प्रमंडल, वहाँ पे आपका एसपीटी एक्ट हमारा लागू है। और बाकी के जो 4 प्रमंडल हैं झारखंड के, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल, इन चारों प्रमंडल में आपका सीएनटी एक्ट वहाँ पे लागू है। सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जो है वह झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू है और झारखंड के एक संथाल परगना प्रमंडल में, संथाल परगना प्रमंडल में एसपीटी एक्ट लागू है। यह जो है, यह दोनों ही एक्ट है जमीन से संबंधित है और इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एसपीटी एक्ट क्या है, सीएनटी एक्ट क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये दोनों एक्ट जो है ये जमीन से ही संबंधित है और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, सभी चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज अभी हम लोग बस इतना जान लेते हैं कि ये जो है 2 तरह के एक्ट हैं झारखंड में, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। एसपीटी एक्ट जो है झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में लागू है और सीएनटी एक्ट जो है झारखंड के बाकी 4 प्रमंडल में लागू है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। 1900 के बंदोबस्ती नियम के इस शर्त को धारा 20 में जगह दी गई है। ये जो बंदोबस्ती है इसे धारा 20 में जगह दी गई है, जो कि आज भी लागू है। ठीक है, ये जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है यह आज भी हमारे संथाल परगना क्षेत्र में लागू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस बिंदु को यहाँ पे रखा है। तो जैसे संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी कहा जाता है, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह को क्या क्या कहते हैं? हूल आंदोलन, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन, इन नामों से भी जाना जाता है। हूल शब्द का क्या अर्थ है? तो हूल शब्द का अर्थ है क्रांतिकारी या विद्रोह। हूल का अर्थ है विद्रोह या क्रांतिकारी। अब जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति भी कहा है। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को किन्होंने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने ही भारत का प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को कहा है। अब अबुआ राज, अबुआ राज अर्थात अपना राज, अबुआ राज का मतलब होता है अपना राज। नेक्स्ट है संथाल में बंधुआ मजदूर को, संथाल क्षेत्र में बंधुआ मजदूर को कामिया या कम्युनिटी कहा जाता है। संथाल क्षेत्र में बंधुआ मजदूर को कामिया या कम्युनिटी कहा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा हूल दिवस के बारे में और संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।